हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो 2018 में आए हुए थे, इसका प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्राथमिक स्तर के क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, बच्चे डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समाजीकरण, बी है संस्कृति, सी है ट्यूशन, डी है मीडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन नंबर ए है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, बी है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, सी है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, डी है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बी है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, सी है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है और डी है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, बी है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, और सी है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, डी है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बी है या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, सी है या बच्चों को धीमे खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, डी है इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, बी है सफल माता पिता, सी है एक अनुशासित दिनचर्या, डी है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन नंबर ए है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, बी है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, और सी है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, और डी है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, बी है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, सी है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, और डी है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, सी है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, और डी है कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन नंबर ए है डिसलेक्सिक हैं, बी है सृजनात्मक हैं, सी है प्रत्यास्थी हैं, और डी विकलांग हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सृजनात्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, बी है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, सी है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, डी है किसी विशेष समस्या को हल करने में
हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। इसका राइट आंसर हो गया है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन नंबर ए है डर, बी है ध्यान, सी है उत्तेजना, डी है स्मृति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ए, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बी, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। सी, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। और डी है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक, शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। बी, पाठ्यक्रम को उस समय पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। और सी है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। डी है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन नंबर ए है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। और बी है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ऑप्शन नंबर सी है, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। डी है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए है, वे एक राज्य का राष्ट्र में अधिगम एकरूपता बनाए रखते हैं। बी है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सी है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। डी है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से क्या प्राप्त किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारवाद, बी है रचनावाद, सी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी है मानवतावाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन नंबर ए है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। बी है, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। सी है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। डी है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। बी है, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। सी है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। डी है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? ए है, चुप्पी साधे रहने के लिए। बी है, शिक्षकों को निर्देश देने में। सी है, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। डी है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। बी है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। सी है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और डी है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बी है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। सी है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। और डी है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
निरंतर अभ्यास से गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतीकात्मक विचार का विकास, बी है अहम मान्यता, सी है अनुत्क्रमणिता, डी है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बी है यह उस समय बिताने का एक सुखद तरीका है, सी है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, और डी है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब क्या है, बी है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, सी है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, और डी है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग, बी है व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना छात्रों की लेबलिंग, और सी है परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना रैंकिंग, और डी है करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन नंबर ए है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, बी है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, सी है जीवन सच्चा शिक्षक है, डी है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इस सिद्धांत से विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, बी है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, सी है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, और डी है उनके सिद्धांत से संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, बी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, डी है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व ऑप्शन नंबर ए है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, बी है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, सी है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, डी है स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुण का समायोजन होता है।